हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना प्रिपरेशंस भी कर रहे होंगे फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। ओके, तो जैसे कि आप सबको पता है कि एचपी सेट आने वाला है, हिमाचल प्रदेश का सेट एग्जाम्स होने वाला है। तो हिमाचल प्रदेश का सेट में आपका एक पेपर वन आता है। तो दो पेपर होते हैं वहां पे हमारे, एक होता है पेपर वन और एक होता है आपका पेपर टू। तो यहां पे मैं आज आप सबके साथ जुड़ा हूं पेपर वन के रिलेटेड। तो पेपर वन में क्या क्या सिलेबस होते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जिसको आपको छोड़ के जाना नहीं है, जिसको आपको हर हाल में पढ़ के जाना है अगर आप हिमाचल प्रदेश सेट एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं इस बार। ओके, तो जैसे आप सबको पता है कि एडमिट कार्ड आउट हो चुका है, तो दिस इज द हाई टाइम। अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है जो भी हिमाचल प्रदेश का सेट एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए यहां पे पेपर वन को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पेपर वन ही ऐसा एक यूनिट है क्योंकि आपको आपका बेड़ा पार करवाएगा इस हिमाचल प्रदेश सेट के एग्जाम्स में। ओके, तो कंप्लीट डिटेल में मैं आपको सिलेबस बताने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको अभी तक पेपर वन के बारे में कोई आइडिया नहीं होता है। सब कोई पेपर टू पढ़ के जाते हैं बट पेपर वन को नेग्लेक्ट कर लेते हैं, पेपर वन को इजी समझ लेते हैं और आराम से क्लियर हो जाएगा सोच लेते हैं। बट आज के समय में अगर आप कोई भी सेट एग्जाम्स उठा के देखेंगे, वहां पे पेपर वन के स्टैंडर्ड्स बहुत ही इंप्रूव हो चुके हैं। अब वो पहले वाले नहीं है। ओके, अब वो पहले वाले एचपी सेट नहीं है जो इजी क्वेश्चंस पूछा करते थे। अब इनको चाहिए फुल इज्जत। अब इनको इज्जत चाहिए, मतलब पूरा का पूरा आपको यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा हाई कर चुके हैं, थोड़ा सा स्टैंडर्ड भी हाई कर चुके हैं। तो इसी के ऊपर आज हम कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं रिलेटेड टू पेपर वन। ओके, चलिए तो फटाफट से इस सेशंस को जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव, रिश्तेदार, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, सबके साथ इस सेशंस को शेयर कर लीजिए। और जो भी हमारे इस चैनल में जुड़ चुके हैं फटाफट से लाइक करेंगे, और जो भी हमारे चैनल में नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए हम एचपी सेट के लिए बहुत सारे कंटेंट लेके आने वाले हैं। अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट किया भी नहीं है तो मैं गारंटी के साथ बता रहा हूं, अगर आप हमारे साथ जुड़े रहोगे, ओके, हमारे YouTube में जुड़े रहोगे, हमारे आईएफएस के प्लेटफॉर्म में जुड़े रहोगे, तो डेफिनेटली आपको इस अटेम्प्ट से एचपी सेट को क्लियर करने से कोई रोक नहीं सकता है। ओके, चलिए तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला यूनिट आता है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको पढ़ना क्या है, बेसिक डेफिनेशंस क्या होते हैं टीचिंग के, इसको देख के जाना है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स, लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, टीचर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं उसको देखेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कौन से फैक्टर्स होते हैं जो टीचिंग को अफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग। फिर उसके बाद हम टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, टीचिंग एड्स, टीचिंग के बारे में, टीचिंग करने के लिए कौन से मेथड्स का यूज होता है, कौन से मटेरियल्स के एड यूज होते हैं, एड सपोर्ट सिस्टम क्या होता है, इसको देखेंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ पे इवैल्यूएशन सिस्टम को भी देखेंगे। तो डिफरेंट टीचिंग के इवैल्यूएशन सिस्टम होते हैं, जैसे फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, नॉर्मेटिव, समेटिव। तो ये सब के बारे में हम डिटेल में देखेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये हो जाता है आपका पहला यूनिट टीचिंग एप्टीट्यूड के ऊपर। ओके, तो कंसेप्ट के साथ साथ यहाँ पे हम क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे, और उसके साथ साथ यहाँ पे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो क्या ये जो एचपी सेट का सिलेबस किसके साथ सिमिलर है, आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। ओके, तो जो एचपी सेट का जो सिलेबस है ये कॉमन किसके साथ है, ये आप सबको कमेंट सेक्शन में बताना है। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, रिसर्च एप्टीट्यूड के ऊपर। अब रिसर्च एप्टीट्यूड में हम रिसर्च के मीनिंग्स क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च क्या होते हैं। हर बार टाइप्स ऑफ रिसर्च से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। रिसर्च स्टेप्स क्या होते हैं, रिसर्च के टेप्स, रिसर्च के प्रोसेस, उसको देखेंगे। रिसर्च करने के मेथड्स, मैथोडोलॉजी, इसको पढ़ने वाले हैं, मेथड्स ऑफ रिसर्च। रिसर्च एथिक्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, लास्ट टाइम के महाराष्ट्र सेट एग्जाम्स में यहां से क्वेश्चंस पूछा गया था रिसर्च एथिक्स से। फैब्रिकेशंस क्या होता है, फॉल्सिफिकेशंस क्या होता है, मैनिपुलेशंस क्या होता है, इसको हम देखेंगे। फिर उसके बाद हम पेपर्स क्या होते हैं, आर्टिकल्स क्या होते हैं, वर्कशॉप्स क्या होते हैं, सेमिनार्स क्या होते हैं, कॉन्फ्रेंस क्या होते हैं, ये सबको हम डिटेल में देखेंगे। थीसिस किस तरीके से लिखाया जाता है, थीसिस राइटिंग, थीसिस किस तरीके से लिखा जाता है, इसको भी हम देखने वाले हैं। तो ये सब आपके किस में आ जाते हैं, ये सब आपके रिसर्च एप्टीट्यूड में आ जाते हैं। फिर उसके बाद और एक यूनिट आता है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। देखिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सबसे इजी यूनिट होता है। यहां से 5 क्वेश्चंस पकड़ लीजिए, आपके फिक्स है। बहुत सारे के सारे बच्चे ये वाले यूनिट जो है 5 में से 5 क्वेश्चन राइट करते हैं।
तो इसको हम पढ़ने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे एक पैसेज दिया होगा, पैसेज रिलेटेड आपको 5 क्वेश्चंस दिए होंगे और उन 5 क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आरसी से, जिसको हम बोलते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम क्या पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं कम्युनिकेशंस को। तो कम्युनिकेशंस में हम क्या क्या देखेंगे, कम्युनिकेशंस में सिलेबस में आपका नेचर ऑफ कम्युनिकेशंस क्या होता है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशंस, ग्रुप कम्युनिकेशंस, मास कम्युनिकेशंस, पब्लिक कम्युनिकेशंस क्या होता है, इसको देखेंगे। कम्युनिकेशंस के कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे, क्या करेंगे, कम्युनिकेशंस के कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद कम्युनिकेशंस के बैरियर्स क्या होते हैं, व्हाट इज कम्युनिकेशंस बैरियर्स, इसको देखेंगे। फिर उसके साथ साथ और क्या देखेंगे, इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशंस क्या होता है, व्हाट इज इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशंस, इसको स्टडी करेंगे। तो ये सब पूरा का पूरा आपका क्या हो गया, कम्युनिकेशंस के यूनिट हो गए। नेचर ऑफ कम्युनिकेशंस, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशंस, डिफरेंट तरीके के जो बैरियर्स देखने को मिलता है कम्युनिकेशंस में, इसको देखेंगे। फिर उसके साथ साथ इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशंस क्या होता है, ये सबको भी हम देखने वाले हैं। फिर आता है आपका रीजनिंग। तो रीजनिंग में हम क्या पढ़ने वाले हैं, रीजनिंग में जैसे कि हम नंबर सीरीज पढ़ेंगे। ओके, नंबर सीरीज से क्वेश्चंस आते हैं, आपके लेटर सीरीज से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कोडिंग डिकोडिंग वाले सवाल पूछे जाते हैं खास करके। उसके बाद हम रिलेशनशिप, ब्लड रिलेशनशिप के ऊपर क्वेश्चंस आता है, तो उसको भी हम देखने वाले हैं। ओके, क्लासिफिकेशंस, ये सब आपके किस में आ जाते हैं, आपके रीजनिंग में आ जाते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका एलआर, लॉजिकल रीजनिंग पार्ट। लॉजिकल रीजनिंग पार्ट में हम देखेंगे आर्गुमेंट क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ आर्गुमेंट क्या होता है, डिडक्टिव रीजनिंग क्या होता है आपका, इंडक्टिव रीजनिंग क्या होता है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे वर्बल एनालॉजी क्या होता है, वर्बल क्लासिफिकेशंस क्या होते हैं। ओके, लॉजिकल डायग्राम्स को हम पढ़ेंगे, वेन डायग्राम्स को देखेंगे। फिर ब्लड रिलेशंस को स्टडी करेंगे, वेन डायग्राम को पढ़ेंगे। इंडियन लॉजिक से सवाल पूछे जाते हैं, टाइप्स ऑफ प्रमाणा से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अनुमाना, उपमाना, अर्थपति, अनुपलब्धि, शब्द प्रमाणा। तो ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉजिक, इंडियन लॉजिक, प्रमाणास को भी हम देखने वाले हैं। तो ये हो गया आपका कौन सा यूनिट, लॉजिकल रीजनिंग का यूनिट हो जाता है। फिर उसके बाद आपका एक डेटा इंटरप्रिटेशन से 5 क्वेश्चंस आपको पूछते हैं। तो डीआई से भी बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं, डीआई इतना डिफिकल्ट लेवल नहीं होता है डीआई के। और यहां से मान लीजिए 5 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में फिक्स्ड है। ओके, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डेटा के ऊपर होते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेटिव, ग्राफ्स, पाई चार्ट से क्वेश्चंस पूछते हैं, ग्राफ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये सब आपके किस में आ जाते हैं, ये सब आपके डेटा इंटरप्रिटेशंस में पूछते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट कौन सा यूनिट, आईसीटी है आपका, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईसीटी के मीनिंग्स, एब्रिविएशंस हम देखेंगे, जनरल एब्रिविएशन, टर्मिनोलॉजी क्या होता है, इंटरनेट के बेसिक्स, टाइप्स ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट के बेसिक क्वेश्चंस आईसीटी के बारे में, वायरस के बारे में, वॉर्म्स क्या होते हैं, वायरस क्या होते हैं। ओके, ईमेल्स के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं और बेसिक, बहुत ही इजी क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस रिलेटेड टू आईसीटी पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, खास करके एब्रिविएशंस पूछते हैं आपके। फिर नेक्स्ट कौन सा यूनिट है आपका, पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट एक यूनिट आता है। तो पीपल एंड एनवायरनमेंट किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं उसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं आपके। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशंस और उनके सोर्सेस, कहां से पॉल्यूशंस होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेस क्या है। फिर उसके साथ साथ पॉल्यूटेंट्स के इम्पैक्ट क्या देखने को मिलता है ह्यूमन लाइफ के ऊपर। फिर उसके बाद डिफरेंट तरीके के नेचुरल हैजार्ड्स, डिफरेंट टाइप्स के नेचुरल हैजार्ड्स क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स को नेचुरल हैजार्ड्स क्या होते हैं, और उसके साथ साथ उसके मिटिगेशंस प्रोग्राम, मिटिगेशंस किस तरीके से आप मिटिगेट करोगे, उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, क्लियर है। फिर उसके साथ साथ एक्सप्लॉयटेशंस, नेचुरल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस क्या होते हैं। तो ये सब आपके किस में आ जाते हैं, पीपल एनवायरनमेंट में आ जाते हैं। फिर उसके बाद आता है आपके पॉलिसीज, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशंस और हायर एजुकेशंस। ओके, तो यहां पे हम प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस, एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम, वैदिक काल में किस तरीके से पढ़ाए जाते थे, बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम। ओके, उसके साथ साथ मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम, फिर ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम,
फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस, प्री इंडिपेंडेंस, सब कुछ हम देखने वाले हैं। उसके बाद आपका डिफरेंट प्रोफेशनल टेक्निकल एजुकेशन कोर्सेज क्या होते हैं, किस तरीके से इंस्टीट्यूशंस को एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, किस तरीके से उनके बीच में इंटरेक्शन होता है, तो ये सब आपके किस पे आ जाते हैं, हायर एजुकेशन में आ जाते हैं। ओके, तो ये पॉलिसीज, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन वाले यूनिट में आ जाते हैं। तो ये हो गया आपको कंप्लीट 10 यूनिट्स ऑफ एचपी सेट। तो देखिए जो भी यहाँ पे यूजीसी नेट के साथ साथ एचपी सेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एपी सेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सीजी सेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपके लिए यहाँ पर रिकॉर्डेड कोर्सेज अवेलेबल है, पेपर 1 प्लस पेपर 2 रिकॉर्डेड कोर्सेज अवेलेबल है, पेपर 1 प्लस पेपर 2 टेट सीरीज अवेलेबल है। और जो आपका सेट के जो पेपर 1 है उसके बैच लाइव चल रहे हैं, फ्लैट 30% ऑफ आपको मिल जाएगा। सिंपली आपको क्या करना है, ifsonline.com में, ifsonline.com में क्या करना है, विजिट करना है, अगर आपने अभी तक विजिट नहीं किया है। ओके, सो अगर आपको कोर्सेज परचेज करने हैं तो इस नंबर में आप कॉल कर सकते हो, या फिर सिंपली आप हमारे वेबसाइट www.ifsonline.com में आप विजिट कर सकते हो। तो यहां पे देखिए, अगर आप ifsonline.com में विजिट करते हो तो क्या क्या मिलेंगे, डेमो वीडियोस यहां पे मिल जाएंगे, एग्जाम्स के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन, सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कट ऑफ, पेपर एनालिसिस, सब कुछ आपको एक ही ऐप में मिलेगा, दैट इज ifsonline.com में आपको मिल जाएगा। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। ये थे आपका सिलेबस ऑफ एचपी सेट। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो डू हिट द लाइक बटन, डू शेयर विथ ऑल योर फ्रेंड्स, और जो भी यहाँ पे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, ताकि इसी तरीके का इंफॉर्मेटिव वीडियो सेशंस यहाँ पे हम आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। तो बहुत ही जल्दी एचपी सेट के हम सेशन स्टार्ट करने वाले हैं, एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज, कंटेंट, सब कुछ करने वाले हैं। बस आपको हमारे साथ जुड़े रहना है। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने अभी तक इस वेबसाइट में विजिट नहीं किया है तो विजिट कर लीजिए। अगर आप सीरियस हो अपने एग्जाम्स को लेके, अगर आप चाहते हो इसी अटेम्प्ट में इस एग्जाम को क्लियर करना, तो सिंपली आपको यहां पे जाना है और रजिस्ट्रेशन करना है, दैट इज www.ifsonline.com में। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, मोटिवेटेड रहिए, फोकस रहिए, एंड हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।